बदलते एनवायरनमेंट, हमारे लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से कई ऐसी बीमारियां तेजी से सामने आने लगी हैं जो पहले कुछ ही लोगों में देखने को मिलती थी। ऐसी ही एक बीमारी है कम उम्र में बालों का झड़ना या फिर गंजा हो जाना। आजकल बालों के झड़ने की समस्या आम हो गई है क्योंकि देखने में आया है कि कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ने लगते हैं। खासकर पुरुषों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। समय के साथ ये सिलसिला साल दर साल बढ़ता रहता है। 30 की उम्र आते आते तो कुछ पुरुष पूरी तरह से गंजे हो जाते हैं। कम उम्र में बाल झड़ने और गंजापन आने से लोगों में आत्मविश्वास की कमी भी होने लगती है। ऐसे में लोग समाज में कटे कटे रहने लगते हैं क्योंकि गुड लुक्स में बालों का बहुत अधिक योगदान होता है। ऐसे में गुड लुक्स की चाह रखने वाले लोगों के लिए खुद को बिना बाल के देखना जरा भी नहीं भाता और फिर उनके पास ऑप्शन होता है हेयर ट्रांसप्लांट का। ये एक तरह का सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांट कराने वाले शख्स के ही बाल गंजेपन वाली जगह पर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली एक प्रोसीजर है जो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें ऑलरेडी बॉल्डनेस है। सो इन पेशेंट्स में इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ बॉल्डनेस, कितना बॉल्डनेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो हमारे पास डिग्रीज़ होते हैं ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक, और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट 1 स्टेज में करना है, 2 स्टेज में करना है। हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने खोए हुए बालों को दोबारा पा सकते हैं। आपके अपने ही सर से बाल पीछे से लिए जाते हैं और उन्हें आगे की तरफ लगाया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है जिसमें दर्द बहुत कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है या डिस्कम्फर्ट बहुत ही कम आता है, और पेशेंट को जो ऑपरेशन के बाद का एक बार जो लोकल एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट जाने के बाद का जो दर्द चालू होता है वो भी डॉक्टर्स पेन किलर्स दे के उसको कंट्रोल करते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को बहुत ही कम डिस्कम्फर्ट होता है। मतलब ये कि इसमें आपके ही बालों को इम्प्लांट किया जाता है। जब किसी के बाल चले जाते हैं तब उसके स्कैल्प के पीछे की तरफ से बाल बचे रहते हैं। इस एरिया को डोनर एरिया कहते हैं, जबकि दूसरे एरिया को रेसिपिएंट एरिया कहा जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट में हेयर फॉलिकल्स को एक एरिया से हटाकर दूसरे एरिया में लाया जाता है। जानकारों के अनुसार हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में 8 से 10 सप्ताह का समय लगता है और बाल उगने शुरू हो जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि करीब 8 महीने में बालों की नेचुरल ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में होती है। पिछले साइड के हेयर होते हैं वो हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स है उससे। सो वो हेयर ज़्यादा करके नहीं शेड होते, वो हेयर लॉस नहीं होता है, वो हेयर ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। इसलिए वहाँ से हम हेयर फॉलिकल्स को चुन चुन के निकालते हैं और फिर वो उनको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। स्मॉल होल्स बना के हम जो हेयर पिछले साइड से लेके आगे उनको शिफ्ट करते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है ये हम अंडर लोकल एनेस्थीसिया, मतलब सिर्फ उस जगह पे इंजेक्शन देके भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है। हालांकि कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे मामले सामने आने के बाद लोगों के दिमाग में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कुछ गलतफहमी भी बैठ गई है। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रोसेस बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है उस एरिया को एनेस्थीसिया देकर सुन्न कर दिया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस में दर्द नहीं होता। ये प्रोसेस अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है जिसको हम स्पेशल नाम देते हैं टर्बल एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया के अंदर कोई भी दर्द नहीं होता, कुछ भी रियलाइज नहीं होता। एक बार बेसिकली इसमें एक पर्टिकुलर एरियाज में हम इंजेक्शन देते हैं जो ताकि वो नर्व्स पूरी तरह सुन्न हो जाए, और इसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी घंटों तक चलता है, फिर भी पेशेंट को कुछ भी पेन नहीं होता है। सो जो पेन होता है वो सिर्फ कुछ पलों के लिए होता है, उसके बाद पेन नहीं होता। लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है जिसमें दर्द बहुत कम होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है या डिस्कम्फर्ट बहुत ही कम आता है, और
पेशेंट को जो ऑपरेशन के बाद का एक बार जो लोकल एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट जाने के बाद का जो दर्द चालू होता है, वो भी डॉक्टर्स पेन किलर्स दे के उसको कंट्रोल करते हैं। अब एक और सवाल जहन में आता है कि क्या इसका असर हमारे ब्रेन पर भी होता है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया आपके सिर से जुड़ी होती है, तो इसलिए ये सवाल उठना भी वाजिब है। लेकिन जानकारों के मुताबिक ब्रेन का हेयर ट्रांसप्लांट से कोई लेना देना नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का कोई भी इफेक्ट ब्रेन पे या अपने आंखों पे नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है ये सिर्फ हमारे स्कैल्प में ही होता है। तो हमारी जो स्कल के ऊपर लेयर्स है, स्कैल्प के ऊपर पहले स्किन आता है, उसके बाद फैट का लेयर है, उसके बाद और एक लेयर होता है ब्लड वेसल्स का, उसके नीचे स्कल है, उसके नीचे भी 2 लेयर्स है और उसके बाद ब्रेन है। तो जो हम इंजेक्शन देते हैं वो तो सिर्फ पहले 1-2 लेयर्स में ही जाता है, नॉट इवन अप टू द ब्लड वेसल्स वाला लेयर। हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ा जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या इस दौरान ब्लीडिंग होती है। तो इस पर जानकारों की राय अलग अलग है। कुछ जानकारों का कहना है कि ब्लीडिंग थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन कुछ का कहना है कि अगर मरीज में ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसकी पहले से जांच करवा ली जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दरम्यान ब्लीडिंग बहुत ही मिनिमम होती है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है और नया टेक्निक के वजह से ब्लीडिंग बहुत ही कम होता है। टेंडेंसी हो ब्लीडिंग का तो ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए कुछ जांच करना ज़रूरी है बिफोर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। सो बेसिक ब्लड टेस्ट जिसमें हम ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी देखते हैं वो ज़रूरी है कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। अब बात करते हैं कि किस उम्र वाले लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं और इसमें कितना खर्चा आता है। अक्सर ये देखने में आया है कि लोग अपनी उम्र और जेब को देखते हुए भी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाते। कुछ लोग सोचते हैं कि अब इस उम्र में क्या ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे, तो कुछ लोग इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये प्रोसेस काफी महंगा है। जब हमने एक्सपर्ट से इसके बारे में जाना तो उन्होंने कुछ ये जवाब दिया। किंतु ऑन एन एवरेज उम्र के 40 साल के आगे यह ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा की जाती है, क्योंकि उसके पहले के साल में जनरली डॉक्टर्स मेडिकल ट्रीटमेंट देके हेयर फॉल रुका सकते हैं या कम कर सकते हैं या बालों की क्वालिटी अच्छा करने का एक प्रयत्न किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के चार्जेस यह डॉक्टर टू डॉक्टर, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस डिफ़र हो सकती है या चेंज हो सकती है। और हम अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे तो यह सर्जरी आजकल मिडिल क्लास फैमिली आराम से अफोर्ड कर सकती है, या लोअर अपर मिडिल क्लास भी यह सर्जरी अफोर्ड कर सकती है। सो यूजुअली आफ्टर 25 इयर्स हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। एंड यूजुअली जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जिनको हायर साइड में है या फिर हार्ट डिसीज़ है, इनमें यूजुअली बाय प्रिकॉशंस किया जाता है, कम किया जाता है। सो यूजुअली फिट पेशेंट्स में हम लोग ज़्यादा करते हैं। अपर लिमिट आई वुड से अप टू 65 इयर्स वी कैन परफॉर्म। इट वुड डिपेंड, काफ़ी अगर हमें बहुत ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द बॉल्डनेस, तब वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल टू द जनरल पब्लिक। हैं जो कि दिल्ली एलांटिस हेल्थ केयर में अभी प्रैक्टिस कर रही हैं। सो मैम, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं। क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट? हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने खोए हुए बालों को दोबारा पा सकते हैं। आपके अपने ही सर से बाल पीछे से लिए जाते हैं और उन्हें आगे की तरफ लगाया जाता है। ठीक है मैम, कौन करवा सकता है हेयर ट्रांसप्लांट? हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी करवा सकता है। कोई भी जो 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक कोई भी इंसान हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है। क्या इसकी कोई सीमा है मैम? जी, ये महंगा जरूर होता है। इसकी कॉस्ट अराउंड 1 लाख से स्टार्ट होके 4 लाख तक जा सकती है। सुना आपने, एक्सपर्ट के अनुसार हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से ना तो आपके ब्रेन पर कोई असर होता है और ना ही ये प्रोसेस दर्दनाक है। अब अगर आप भी झड़ते बालों से परेशान हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हैं तो बेझिझक ऐसा प्लान कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अपने डॉक्टर्स की सलाह जरूर ले लीजिएगा,
न्यूज नेशन डिजिटल से नवीन कुमार की रिपोर्ट।